क्या पारस जवार के बाप के पास जाकर खुद अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर लेगी और क्या पारस का बाप जवार की मंगनी की खबर सुनने के बाद जवार से नफरत करने लगेगा। पारस अपने डैड के पास आती है और कहती है कि डैड मैं आपके साथ वापस जाना चाहती हूँ, जिस पर behzad साहब कहते हैं कि नहीं पारस, तुम अभी हमारे साथ नहीं जा सकती, तुम्हारी जान को खतरा है, जब तक मैं तुम्हारे लिए कोई बंदोबस्त नहीं कर लूंगा तुम यहीं रहोगी। जवार जब पारस के मुंह से वापस जाने की बात सुनता है तो वो बहुत हैरान होता है और सोचता है कि पारस क्या वाकई यहाँ से जाना चाहती है, क्या पारस को मेरी मोहब्बत की तपिश महसूस नहीं होती। यही सवालात जवार के दिमाग में चल रहे थे कि इतने में एजाज साहब behzad को कहते हैं कि behzad अब तुमने अगली दफा जवार और रेशम की शादी में जरूर आना है, मैं अपने बेटे की शादी बहुत जल्द रेशम से करवाने वाला हूँ। यह सुनकर behzad साहब के तो ओसा हता हो जाते हैं। पारस की खाला भी हैरानगी से पारस की तरफ देखने लगती हैं, लेकिन पारस नजरें झुका लेती है। behzad एजाज से मिलकर जब घर वापस आता है तो मारूफ उसके पास आती है और कहती है कि behzad भाई, जवार हमारी पारस के साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है, वो पारस को धोखा दे रहा है, प्यार के नाम पर उसके साथ खेल खेलता रहा और आखिर में आकर वो किसी और से शादी कर रहा है। जिस पर behzad कहता है कि हाँ, मुझे भी ये बहुत ही नामुनासिब बात लगी है, मैं भी जवार से ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगर उसकी वाकई कहीं और बात तय थी तो वो पहले ही पारस को बता देता ताकि वो प्यार में इतनी आगे ना बढ़ जाती, लेकिन अब जो होगा वो देखा जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जवार पारस को लेकर गाँव घुमाने जाता है तो तभी वो पारस को कहता है कि पारस, मुझे तुमसे एक बात करनी है, क्या तुम वाकई यहाँ से जाना चाहती हो, क्या तुम वाकई आफ्ताब से शादी कर लोगी। जिस पर पारस कहती है कि हाँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी शादी देखने के बाद। ये सुनकर जवार कहता है कि पारस, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरी और रेशम की शादी एक जबरदस्ती का रिश्ता है। जिस पर पारस कहती है कि अगर ये जबरदस्ती का रिश्ता है तो मैं जिस जवार को जानती हूँ वो किसी भी जबरदस्ती के कायल नहीं है। जवार मैं पारस behzad हूँ और मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि मैं जिससे मोहब्बत करूँ उसे डंके की चोट पर अपना बना सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे इस बात का जरा सा भी अंदेशा हो कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मेरा होकर भी मेरा नहीं है तो मैं उसे भूल जाती हूँ। ये सुनकर मुझे तो लगता है कि जवार पारस का हाथ पकड़ेगा और कहेगा कि पारस, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे अलावा किसी का सोच भी नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ रेशम को तो यही डर लगा हुआ है कि पारस उससे उसके जवार को छीन लेगी। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या जवार को पारस के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।